नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई स्टॉक खरीदता या बेचता है तो वो एक क्लिक, बस एक क्लिक, कितना आसान लगता है ना। पर उस एक क्लिक के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया है, एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। तो चलिए आज इसी दुनिया की एक सैर करते हैं, समझते हैं इसे। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई एक शेयर खरीदता है तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है, ये पैसा जाता कहां है और वो शेयर वो आता कहां से है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो इसको समझने के लिए ना, इसे एक मशीन की तरह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचिए ये एक जंगल जैसा है, एक जीता जागता इकोसिस्टम जिसके अपने नियम कानून हैं। एक मैदान है जहां सब खेलते हैं, और हां, कई तरह के खिलाड़ी भी हैं, कुछ बहुत छोटे तो कुछ बहुत ही बड़े। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस इकोसिस्टम की नींव की, मतलब वो नियम और वो मैदान जिस पर ये पूरा का पूरा खेल खेला जाता है। अब देखिए, हर जंगल का एक रखवाला होता है ना। तो इस बाजार वाले जंगल का जो सबसे बड़ा रखवाला है, या कह लीजिए पार्क रेंजर, वो है सेबी। इससे 1992 में कानूनी ताकतें मिली और इसका बस एक ही काम है, ये देखना कि कोई भी नियम ना तोड़े, किसी निवेशक के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और हर काम पूरी तरह से पारदर्शी हो। और हाँ, ये जो मैदान और इसके नियम है ना, ये कोई रातों रात नहीं बन गए। इनकी कहानी तो बहुत पुरानी है। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना से शुरू होती है, जो कि एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। फिर 1992, ये एक बहुत बड़ा साल था। सेबी को ताकतें मिली और साथ ही ट्रेडिंग को एकदम मॉडर्न बनाने के लिए एनएसई की भी स्थापना हुई। तो अब हमारे पास खेलने के लिए दो मेन मैदान हैं, बीएससी और एनएससी। एक तरफ बीएससी है, जिसके पास सोचिए लगभग 150 साल का इतिहास है, और दूसरी तरफ है एनएससी, जो अपने बड़े साइज और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। वैसे ज्यादातर ट्रेडिंग आजकल एनएससी पर ही होती है। अच्छा, तो मैदान तैयार है, नियम भी बन गए। अब देखते हैं कि इस इकोसिस्टम में रहता कौन है वो खिलाड़ी। तो समझने के लिए हम उन्हें उनके साइज और उनके असर के हिसाब से बांट सकते हैं। बड़ी बड़ी वेल और छोटी छोटी मछलियां। ये स्लाइड प्राइस मेकर्स और प्राइस टेकर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब म्यूचुअल फंड्स, विदेशी निवेशक। ये बाजार की बड़ी बड़ी वेल हैं। ये हजारों करोड़ का निवेश करके बाजार की दिशा को मोड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ है रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी आम लोग। हम छोटी मछलियों की तरह हैं, अकेले हमारा असर बहुत कम होता है। बस एक अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब एक एफआईआई के लिए एक ही दिन में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करना या निकालना, ये एक बहुत ही आम बात हो सकती है। इससे पता चलता है कि उनका साइज कितना बड़ा है और उनका एक छोटा सा कदम भी बाजार में कितनी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है। तो ये चार्ट हमें दिखाता है कि बाजार में असल में दबदबा किसका है, और ये नंबर्स चौंकाने वाले हैं। करीब 40 से 50% ट्रेडिंग तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स यानी एल्गो ट्रेडिंग से हो रही है। मतलब आधा खेल तो मशीनें ही खेल रही हैं। इसके बाद नंबर आता है विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों का, और रिटेल इन्वेस्टर्स का योगदान करीब 10 से 15% है, जो कि हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वेल और मछलियों के अलावा भी इस इकोसिस्टम में कुछ बहुत जरूरी सहायक हैं। ये वो कड़ियां हैं जो पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखती हैं और इसे बिल्कुल स्मूथ चलाते हैं। ये हैं वो सहायक जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स, ये निवेशकों को एक्सचेंज से जोड़ते हैं। डिपॉजिटरी, ये हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखती हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, ये पक्का करते हैं कि हर सौदा पूरा हो। और फिर बैंक हैं, रेटिंग एजेंसियां हैं, और हां, फाइनेंशियल मीडिया भी। ये सब जानकारी का फ्लो बनाए रखते हैं। तो चलिए अब एक सिंगल ट्रेड का सफर देखते हैं। ये पता लगाते हैं कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। देखिए, ये एक बहुत ही कमाल की और सुनियोजित प्रक्रिया है। जब कोई खरीदने का ऑर्डर देता है तो ब्रोकर उसे एक्सचेंज तक ले जाता है। एक्सचेंज फौरन एक बेचने वाले को ढूंढता है। फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी लेता है, डिपॉजिटरी शेयर ट्रांसफर करती है, और बैंक पैसे का लेन देन पूरा करता है। और इन सब पर ऊपर से सेबी की पैनी नजर रहती है। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है ना कमाल की बात। तो इस पूरे इकोसिस्टम को समझने का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है, इस जानकारी का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। बाजार में ना हमेशा एक खींचतान चलती रहती है, खास तौर पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआईज के बीच।
FIIs का पैसा बहुत तेजी से आता जाता है, जिससे बाजार में काफी उतार चढ़ाव होता है। वहीं दूसरी तरफ DIIs, जैसे कि हमारे म्यूचुअल फंड्स और LIC, वो अक्सर बाजार को संभालने का काम करते हैं, उसे एक स्थिरता देते हैं, खासकर तब जब FIIs बिकवाली कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह का शक्ति का संतुलन है। तो यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, FII के पैसे के फ्लो पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बाजार के मूड का एक बड़ा इंडिकेटर है। दूसरी, DII की भूमिका को समझना एक तरह का आत्मविश्वास देता है कि बाजार में एक स्थिर शक्ति भी है। और रिटेल निवेशकों के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि उन्हें व्हेल्स यानी कि से लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी लहरों को समझना चाहिए। जब FI बेच रहे हो तो घबराने के बजाय ये देखना चाहिए कि DII क्या कर रहे हैं। और हां, SIP के जरिए निवेश करना, ये हम जैसी छोटी मछलियों के लिए एक साथ मिलकर एक बड़ी ताकत बनने जैसा है। और आखिर में ये जो बात कही गई है, ये पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से समेट देती है कि बाजार किसी एक व्यक्ति या समूह से नहीं चलता। यह इन सभी खिलाड़ियों, रेगुलेटर्स, एक्सचेंज, व्हेल्स, मछलियां और उन सभी सहायकों के सामूहिक ज्ञान और उनके कामों का नतीजा है। ये समझना कि इस इकोसिस्टम में किसी की अपनी जगह कहां है, एक प्राइस टेकर के तौर पर, और ये जानना कि बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, यही एक सफल निवेश यात्रा की ओर पहला कदम है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस विशाल वित्तीय इकोसिस्टम में किसी की अपनी रणनीति क्या होगी, एक नकलची मछली बनने की या फिर एक धैर्यवान शिकारी बनने की।